A very good morning, class 7. So, today I am here to explain you your lesson number 9 of your book An Alien Hand, A Tiger in the House. इस चैप्टर का नेम है अ टाइगर इन द हाउस। इसमें बेसिकली बताया गया है एक टाइगर के बारे में, टाइनी टाइगर को, कि कैसे ग्रैंडफादर घर में लेके आते हैं और किस तरीके से वो उसकी अपब्रिंगिंग घर पे होती है, जिसका नेम है इस चैप्टर में टिमोथी। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। टिमोथी द टाइगर कब वॉज डिस्कवर्ड बाय ग्रैंडफादर इन द तेरई जंगल नियर डेहरा। जो ग्रैंडफादर हैं इसमें करेक्टर, उसमें बताया गया है कि एक टाइगर कब उन्हें डिस्कवर, उन्हें मिला था कहाँ पे, उनको मिला था वो तेरई के जंगल में, डेहरा के पास। वन डे when grandfather was strolling down the forest path at some distance of the rest of the party, he discovered a little tiger about 18 inches long, hiding among the intricate roots of a banyan tree. एक दिन क्या होता है, जो ग्रैंडफादर हैं वो जंगल से नीचे उतर के आ रहे थे, सॉरी, जंगल में इधर उधर टहल रहे थे पार्टी पार्टी के साथ। जैसे कि वो लोग पार्टी वगैरह करने जाते थे, तो वो अपनी पार्टी के साथ जंगल में इधर उधर टहल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक जो 18 इंचेस लॉन्ग टाइगर है वो बैनियन ट्री की रूट्स के आसपास दुबका गया है, नीचे दुबका गया है। ग्रैंडफादर पिक्ड हिम अप एंड ब्रॉट हिम होम। जो ग्रैंडफादर है उसे ले आते हैं घर पे। ही हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओनली मेंबर ऑफ द पार्टी टू हैव बैग्ड एनी गेम डेड और अलाइव। एट फर्स्ट द टाइगर cub, who was named Timothy by grandmother, was brought up direct entirely on milk given to him in a feeding bottle by our cook. जो टाइगर कब है उसका नेम जो है टिमोथी, उसकी ग्रैंड मदर यानी कि जो ग्रैंडफादर थी उनकी वाइफ ग्रैंड मदर ने रखा था उसका नेम टिमोथी, जो कि सिर्फ दूध पे रहता था। उसको फीडिंग बॉटल से जो है महमूद उसको दूध पिलाया करता था। बट द मिल्क प्रूव टू रिच फॉर हिम एंड ही वॉज पुट ऑन अ डाइट फॉर अ रॉ मटन एंड कॉड रिवल। जो जो मिल्क था वो उसके लिए ज़्यादा रिच प्रूव हुआ, इसकी वजह से उसको डाइट पे रखा गया जिसमें सिर्फ उसको रॉ मटन और कॉल्ड लिवर ऑयल दिया जाता था। टू बी फॉलोड लेटर बाय अ मोर टेम्पटिंग डाइट ऑफ पिजन्स एंड रैबिट्स। बाद में धीरे धीरे उसको टेम्पटिंग डाइट भी, उसकी फेवरेट डिशेज भी उसको मिलने लगी पिजन्स और रैबिट्स भी खाने में, क्योंकि जो टाइगर होते हैं वो कार्निवरस होते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जिसकी वजह से उसको पिजन्स और रैबिट वगैरह भी रॉ मटन के साथ मिलने लगा। टिमोथी वॉज प्रोवाइडेड विद टू कंपेनियंस, टोटो मंकी, और उसके साथ एक और था टोटो द मंकी, हु वॉज बोल्ड अनफ टू पुल द यंग टाइगर बाय द टेल एंड देन क्लाइंब अप द curtains. If the Timothy lose his temper and a small mongrel puppy found on the road by grandfather. जो टिमोथी था उसके साथ दो कंपेनियंस थे। एक तो था मंकी टोटो, जो कि इतना बोल्ड था कि वो एक छोटे से टाइगर कप की टेल को पकड़ के उसको खींच देता था और उसकी पूंछ के सहारे से फिर उस पर कर्टेन्स पे चढ़ जाता था। और जो टिमोथी था वो अपना टेम्पर लूज कर देता था, वो गुस्से में आ जाता था। और साथ में एक और था मोंगरेल पपी, जो कि ग्रैंडफादर को रोड पे मिला था। एट फर्स्ट टिमोथी अपीयर टू बी क्वाइट अफ्रेड ऑफ द पपी एंड डार्टेड बैक विद अ स्प्रिंग इफ इट केम टू नियर। जो टिमोथी था वो पहले तो पपी से बहुत अफ्रेड करता था, उससे दूर रहने की कोशिश करता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो उसके साथ भी रहने लगा। ही मेक absurd डैशेज एट इट विद अ लार्ज फोर पॉज एंड देन रिट्रीट टू अ रिडिकुलस सेफ डिस्टेंस। वो उससे दूर बचता था, भागता रहता था, इधर से उधर भागने की कोशिश करता था वो टिमोथी, क्योंकि उसको वो पसंद नहीं था और वो उससे सेफ डिस्टेंस बना के चलता था। फाइनली ही अलाउड द पपी टू क्रॉल ऑन हिज बैक एंड रेस्ट देयर। फिर एट लास्ट जब उसकी दोस्ती हो गई तो उसने पपी को भी अलाउ कर दिया कि वो उसकी बैक पे क्रॉल कर सके और उसके साथ वहाँ आराम कर सके। वन ऑफ द टिमोथीज फेवरेट अम्यूजमेंट वॉज टू स्टॉक एनिमल्स हु वुड प्ले विद हिम। टिमोथी का फेवरेट टाइम ये था, उसको अच्छा लगता था कि कोई उसको देखे और उसके साथ खेले। एंड सो व्हेन आई केम विद to live with grandfather, I became one of the tiger's favorite. With a crafty look in his glittering eyes and his body crouching, he would creep closer and closer to me, suddenly making a dash for my feet, rolling over on his back and kicking with delight and pretending to bite my ankle. जो टिमोथी था उसको अच्छा लगता था मेरे साथ खेलना, क्योंकि वो इंतज़ार करता रहता था अपनी चमकीली सी आंखों से कि कब मैं आऊँ उसके पास और उसके साथ खेलूँ। और वो खेलता था, फिर मेरे साथ मेरी कमर पे चढ़ जाता था, मेरे को किक करता था और वो प्रिटेंड करता था कि वो उसको काट रहा है उसकी एंकल पे। ही वॉज बाय द टाइम द साइज ऑफ अ फुल ग्रोन रिट्रीवर
And when I took him out for a walk, people on the roads would give us a wide berth. When he pulled hard on his chain, I had difficulty in keeping up with him. जब जैसे ही टाइम चलता गया, वो जो है एक रिट्रीवर डॉग की तरह बढ़ता चला गया। मतलब रिट्रीवर मीन्स यानी कि तगड़ा तगड़ा होता चला गया। और जब वो उसे वॉक के लिए लेके जाता था तो वो लोग जो है उससे डरते थे और दूरी बना के रखते थे। और उसके लिए भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता था चेन से पकड़ना, क्योंकि वो भागने की कोशिश करता था। हिज फेवरेट प्लेस इन द हाउस वॉज द ड्राइंग रूम। उसकी जो फेवरेट प्लेस थी वो थी ड्राइंग रूम। ही वुड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल ऑन द लॉन्ग सोफा रिक्लाइनिंग विद देयर ग्रेट डिग्निटी। और वो क्या करता था, उसको बहुत पसंद था डाइनिंग रूम में बैठना सोफ़े के साथ। और वो सोफ़े पे फैल के लंबा होके लेट जाता था ग्रेट डिग्निटी की तरह। जिस तरीके से जैसे आपने कोई टाइगर देखा हो ना, जैसे फैल के वो बैठ जाते हैं एकदम अपने पॉज जॉस को आगे रख के पॉज को, और एकदम से ऐसे लेट के बोल्स्टर की तरह एक तकिए की तरह लेट जाते हैं ना, उस तरीके से उसको बहुत अच्छा लगता था। और उन लोगों की तरफ घुर्राने की कोशिश करने लगा था धीरे धीरे। टिमोथी हैड क्लीन हैबिट्स एंड वुड स्क्रब हिज फेस विद हिज पॉज एग्जैक्टली लाइक अ कैट। जो टिमोथी है उसको भी क्लीनिंग हैबिट्स थी, और वो अपने फेस को उसी तरीके से स्क्रब करता था जैसे कि एक कैट करती है अपने फेस को अपने पॉज की पंजों की हेल्प से। पॉज मीन पंजे। ही स्लेप्ट एट नाइट इन द कुक्स क्वार्टर एंड वॉज ऑलवेज डिलाइटेड एट बींग आउटलेट बाय हिम इन द मॉर्निंग। और जो टिमोथी था वो कुक के साथ उसके ही रूम में सोया करता था, उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब ये आपका कॉम्प्रिहेंशन चेक है। इसकी जो है मैं आपको फोटोग्राफ करके क्लिक करके पीडीएफ में बना के आपको भेजूंगी। नाउ आई एम अगेन गोइंग टू स्टार्ट दिस रिमेनिंग पार्ट। One of these days, declared grandmother in her prophetic manner, we are going to find Timothy sitting on Mahmud's bed and no sign of the cook except his clothes and shoes. तो जो ग्रैंड मदर हैं वो सोच में पड़ जाती हैं। वो कहती हैं एक दिन ग्रैंडफादर से, अरे कहीं ऐसा ना हो किसी दिन कि टिमोथी ही हमें महमूद के बेड पे मिले और वहाँ पे हमें हमारा कुक जो है वो गायब हो जाए, उसके सिर्फ क्लोथ्स और शूज़ रह जाएं। ऑफ कोर्स इट नेवर केम टू दैट, बट व्हेन टिमोथी वाज अबाउट 6 months old a change came over him. He grows steadily less friendly. अब वो कहता है कि टिमोथी जो है अब जो है वो 6 months का हो गया है, लेकिन अब उसमें धीरे धीरे चेंज आने लगा था। वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन जैसे ही टिमोथी 6 months का होने लगता है, उसमें वो बड़ा होता है, उसमें चेंज आने लगता है, वो धीरे धीरे लेस फ्रेंडली हो जाता है। जब वो क्या कहते हैं उसको वॉक पे ले जाते थे तो वो दूसरों की कैट पे और डॉग्स पे पेट पे वो स्टॉक करता था, उन्हें पकड़ता था। समटाइम्स एट नाइट वी वुड हियर फ्रेंचेस क्रैकलिंग फ्रॉम द पोल्ट्री हाउस। कभी कभी हमें आवाज़ आती थी हमारे पोल्ट्री हाउस से कि कोई हमारी जो हैन है उनको ना गायब कर दे। एंड इन द मॉर्निंग देयर वुड बी फेदर्स लाइंग ऑल ओवर द वेरेंडा। और हम देखते थे कि जो मॉर्निंग है उसमें हमारी जो वेरेंडा में जो उनके हैन के और कॉक के जो फेदर्स होते हैं वो लाई कर रहे हैं, वो पड़े हुए हैं। टिमोथी हैड टू बी चेंड अप फॉर मोर ऑफन। अब टिमोथी को ज़्यादातर बांध के रखना पड़ता था, क्योंकि टिमोथी जो है अब खतरनाक होता जा रहा था डे बाय डे। एंड फाइनली वी हैड बिगन टू स्टॉक महमूद द हाउस about the house with what looked like villainous intent. Grandfather decided it was time to transfer him to a zoo. अब जो टिमोथी था वो महमूद को भी विलेनियस लुक देने लगा था। ऐसा लगता था जैसे वो उसको भी खा जाएगा किसी दिन। और ग्रैंडफादर ने देखा कि अब वो उसके साथ भी इतना फ्रेंडली नहीं रहता है जैसे पहले महमूद के साथ रहा करता था। तो ग्रैंडफादर डिसाइड करते हैं कि अब उसको ट्रांसफ़र करने का टाइम आ गया है, ज़ू भेजने का टाइम आ गया है। Reserving the first class compartment for himself and Timothy, no one would share a compartment with them. Grandfather took him to Lucknow, where the zoo authorities were only too glad to receive as a gift as a well-fed and fairly civilized tiger. तो जो ग्रैंडफादर हैं वो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट रिजर्व करते हैं ताकि टिमोथी और उसको कोई और शेयर ना कर सके, और उसको वो ज़ू ले जाते हैं। वहाँ पे इसकी वजह से, क्योंकि वो ग्रैंडफादर जो हैं एक अच्छा वेल सिविलाइज टाइगर उनको लेके आते हैं, इसलिए उनको ज़ू अथॉरिटी जो है गिफ्ट भी एज अ गिफ्ट उनको सॉरी जो ग्रैंडफादर हैं वो ज़ू अथॉरिटी को एक गिफ्ट की तरह
एक सिविलाइज टाइगर उनको गिफ्ट कर देते हैं. अबाउट 6 months लेटर व्हेन माई ग्रैंड फादर्स वर विजिटिंग रिलेटिव्स इन लखनऊ, ग्रैंड फादर टुक द अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉलिंग एट द जू टू सी हाउ टिमोथी वॉज गेटिंग ऑन. 6 months लेटर जो ग्रैंड फादर्स हैं, पेरेंट्स हैं मेरे, वो लखनऊ जाते हैं और ग्रैंड फादर वहाँ से मौका ढूंढ के जू की तरफ जाते हैं देखने के लिए कि टिमोथी कैसा है अब. आई वॉज नॉट देयर टू अकम्पनी हिम बट आई हेयर्ड ऑल अबाउट इट व्हेन आई रिटर्न टू ढेरा. जो टिमोथी है उसको वो देखना चाहते थे, क्योंकि मैं भी उसको देखना चाहता था लेकिन मैं ग्रैंड पेरेंट्स के साथ नहीं गया था, इसलिए मैं उनको नहीं जा पाया. तो ग्रैंड फादर जो हैं वो खुद जाते हैं टिमोथी से मिलने के लिए. बट आई हेयर्ड अबाउट ऑल इट व्हेन आई रिटर्न टू ढेरा. लेकिन मैंने ये सब बारे में उसके सुना जब मैं ढेरा वापस आया. अराइविंग एट द जू, ग्रैंडफादर मेड स्ट्रेट फॉर द पर्टिकुलर केज इन विच टिमोथी हैड बीन इंटर्न्ड. जू पहुंचने के बाद जो ग्रैंडफादर हैं वो सीधे टिमोथी के केज के पास जाते हैं जहाँ पे उसको बांध के रखा था. द टाइगर वॉज देयर क्रॉचिंग इन अ कॉर्नर फुल ग्रोन विद अ मैग्निफिकेंट स्ट्रिप्ड कोट. जो टाइगर है वो वहाँ पे क्रॉच कर रहा था कॉर्नर में और बहुत ही काफ़ी बड़ा हो गया था और उसके पूरे शरीर पे स्ट्रिप्स बन गई थी गोल्डन कलर की, जिसकी वजह से वो बहुत ही मैग्निफिसेंट दिखता था, बहुत ही अच्छा दिख रहा था. हेलो टिमोथी सेड द ग्रैंडफादर एंड पुट हिज आर्म थ्रू द बार्स ऑफ द केज. वो उसको टाइगर को आवाज़ देते हैं, बोलते हैं हेलो टिमोथी, और अपना हाथ जो है केज से अंदर की तरफ ले जाते हैं. द टाइगर अप्रोच द बार्स एंड अलाउ ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हेड. और जो जो ग्रैंडफादर हैं, जो टाइगर है, वो अलाउ करते हैं ग्रैंडफादर को उसके हेड पे उसके दोनों हाथ रखने के लिए. ग्रैंडफादर स्ट्रोक द टाइगर्स फोरहेड एंड टिकल हिज ईयर्स एंड वेन एवर ही ग्रोल्ड स्मैक्ड हिम अक्रॉस द माउथ विच वॉज हिज ओल्ड वे ऑफ कीपिंग हिम क्वाइट. जो टाइगर है वो भी बार्स की तरफ जाता है और अलाउ करता है ग्रैंडफादर को. जो ग्रैंडफादर हैं वो भी उनको टिकल करते हैं. He licked grandfather's hand and only sprang away when a leopard in the next cage snarled at him. He licked grandfather's hand and only sprang away when a leopard in the next cage snarled at him. वो ग्रैंडफादर्स की हैंड्स को लिक करता है और उनकी तरफ घुर्राता है धीरे धीरे प्यार से. ग्रैंडफादर शूट द लेपर्ड अवे. जो ग्रैंडफादर हैं वो लेपर्ड को वो डरा के हटा देते हैं. एंड टाइगर रिटर्न टू लिक हिज हैंड. और जो टाइगर है वो वापस उसके हैंड को, ग्रैंडफादर के हैंड को लिक करने लग जाता है. बट एवरी नाउ एंड देन द लेपर्ड वुड रश एट द बार्स एंड ही वुड स्लिंक बैक टू हिज कॉर्नर. अब बार बार जो लेपर्ड है वो आके तंग कर रहा था और जो ग्रैंडफादर हैं वो उनको बार बार लेपर्ड को बार बार भगा रहे थे. अ नंबर ऑफ पीपल हैड गैदर्ड टू वॉच द रियूनियन व्हेन अ कीपर पुश्ड हिज वे थ्रू द क्राउड एंड आस्क्ड ग्रैंडफादर व्हाट ही वाज डूइंग. बहुत सारे लोग जो हैं इस एक्टिविटी को दोनों की देखने लगते हैं आके कि इन दोनों का रियूनियन कैसे हो रहा है. और जो कीपर है वो बार बार उनको पुश कर रहा था क्राउड को कि, और वो बोलता है ग्रैंडफादर से कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था. आई एम टॉकिंग टू टिमोथी सेड ग्रैंडफादर. वेयर वर यू हेयर, आई हैव गिव हिम टू जू 6 months ago. तुम यहाँ नहीं थे क्या जब मैंने इसको जू को 6 महीने पहले दिया था. आई हैव बीन हेयर वेरी लॉन्ग सेड द सरप्राइज्ड कीपर. मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम से, लंबे समय से नहीं था. प्लीज़ कंटिन्यू योर कन्वर्सेशन. आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ. ही इज़ ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर्ड. एक्चुअली क्या है, मैं यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से नहीं था, तो सो मुझे मालूम नहीं है कि आपने इस टाइगर को यहाँ पे जू में कब छोड़ा था. आप अपनी बातें कंटिन्यू कीजिए, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक्चुअली ये थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड है, इसलिए मैं भी कभी इसको टच नहीं करता हूँ. वाई डोंट यू पुट हिम समवेयर एल्स सजेस्टेड ग्रैंडफादर. दैट लेपर्ड कीप्स फाइटिंग हिम. तो जो ग्रैंडफादर है वो बोलते हैं कि तुम इसको कहीं और क्यों नहीं रखते हो. जो ग्रैंडफादर है वो उनको सजेस्ट करते हैं कि ये जो लेपर्ड है इसको कहीं और क्यों नहीं रखते हो तुम, ये हमेशा इसको तंग करता रहता है. आई विल गो एंड सी द सुपरिटेंडेंट अबाउट इट. तो जो ग्रैंडफादर है वो बोलते हैं कि मैं जाके सुपरिटेंडेंट को देखता हूँ और उनको इस बारे में बताता हूँ. ग्रैंडफादर वेंट इन सर्च ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ द जू बट फाउंड दैट ही हैड गॉन होम अर्ली.
ग्रैंडफादर जो हैं सुपरिटेंडेंट की तलाश में जाते हैं और वो देखते हैं कि जो वो है सुपरिटेंडेंट वो घर जल्दी चले गए हैं. एंड सो आफ्टर वंडरिंग अबाउट द जू फॉर अ लिटिल वाइल ही रिटर्न टू टिमोथीज केज टू से गुड बाय. अब वो सोचते हैं कोई यहाँ तो है नहीं, तो वो टिमोथी की केज पे गुड बाय करने के लिए जाते हैं. इट वॉज बिगनिंग टू गेट डार्क. और वहाँ पे अब अंधेरा होना भी स्टार्ट हो गया था. ही हैड बीन स्ट्रोकिंग एंड स्लैपिंग टिमोथी फॉर अबाउट 5 minutes. वो वहाँ पे टिमोथी को डांट रहे थे और उसे 5 मिनट से. व्हेन ही फाउंड अनदर कीपर ऑब्जर्विंग हिम विद सम अलार्म. अब वहाँ पे दूसरा कीपर आता है, वो उसको देखता है. ग्रैंडफादर रिकॉग्नाइज्ड हिम एज द कीपर हु हैड बीन देयर व्हेन टिमोथी हैड फर्स्ट कम टू द जू. जो ग्रैंडफादर हैं वो उस कीपर को पहचान लेते हैं कि जब वो उस टिमोथी को जू में छोड़ने आए थे. यू रिमेंबर मी सेड ग्रैंडफादर. नाउ वाई डोंट यू ट्रांसफर टिमोथी टू अनदर केज अवे फ्रॉम दिस स्टूपिड लेपर्ड. तो जो ग्रैंडफादर हैं वो सेकंड कीपर से बोलते हैं कि तुमने मुझे पहचाना, तुमने इस टिमोथी को दूसरे केज में क्यों नहीं डाला है, ये स्टूपिड लेपर्ड के साथ क्यों रखा है. बट सर स्टैमर्ड द कीपर. घबराते हुए अटकते हुए बोला, इट्स नॉट योर टाइगर, ये आपका टाइगर नहीं है. आई नो सेड द ग्रैंडफादर. आई रियलाइज ही इज़ नो लॉन्गर माइन. ग्रैंडफादर बोलते हैं आई नो, मुझे मालूम है ये अब मेरा टाइगर नहीं रहा है. बट यू माइट एटलीस्ट टेक अ सजेशन और टू फ्रॉम मी. बट तुम एटलीस्ट मेरे से सजेशन तो ले सकते हो. आई रिमेंबर योर टाइगर वेरी वेल सेड द कीपर. मुझे आपका टाइगर याद है अच्छे से. ही डाइड 2 months ago. वो 2 महीने पहले ही मर चुका है. डाइड एक्सक्लेम ग्रैंडफादर. मर चुका है, ऐसा ग्रैंडफादर बोलते हैं. यस सर, ऑफ निमोनिया. दिस टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन द हिल्स ओनली लास्ट मंथ एंड ही इज़ वेरी डेंजरस. वो बोलता है आपका जो टाइगर है वो तो निमोनिया से 2 महीने पहले मर चुका है. जो टाइगर है ये तो हमने लास्ट मंथ पहाड़ों से पकड़ा है और ये बहुत ही खतरनाक है. ग्रैंडफादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से. ग्रैंडफादर के पास कुछ होता ही नहीं है बोलने के लिए. वो सोचते हैं मैं क्या बोलूँ. द टाइगर वॉज स्टिल लिकिंग हिज आर्म विद इंक्रीजिंग रिलिश. जो टाइगर है वो अब भी क्योंकि वो वहीं पे खड़े होकर बात कर रहे होते हैं, तो जो जो टाइगर होता है, वो जो डेंजरस टाइगर होता है, वो अब भी उनकी जो आर्म को लिक कर रहा होता है उतनी ही उत्साह से, उतनी ही जोश से जैसे कि टिमोथी करता था. ग्रैंडफादर टुक वॉट सीम टू हिम एन एज टू विदड्रॉ हिज हैंड फ्रॉम द केज. अब ग्रैंडफादर जो हैं वो अपना हाथ केज से बाहर निकाल लेते हैं. विद हिज फेस नियर द टाइगर ही मम्बल्ड गुड नाइट टिमोथी एंड गिविंग द कीपर्स अ स्कॉर्नफुल लुक वॉकड ब्रिस्कली आउट ऑफ द जू. अब वो जो ग्रैंडफादर हैं वो टिमोथी को गुड नाइट बोल के वहाँ से अजीब सा लुक दे के कीपर को और वहाँ से चुपचाप जू से बाहर चले आते हैं. तो ये चैप्टर जो था, छोटा सा पार्ट जो है, ये रस्किन बॉन्ड ने लिखा है. तो इस चैप्टर में ये बताया गया है कि एनिमल्स हैं उनको सिर्फ प्यार की ज़रूरत है. ऐसा नहीं है कि जो सारे एनिमल्स हैं वो डेंजरस हैं. तो ये इसमें जो है टिमोथी तो इसमें मर जाता है, लेकिन वो देखो अननोन टाइगर भी, जिसको कभी भी ग्रैंडफादर ने नहीं भी देखा होता है, वो भी ग्रैंडफादर से कितना मिल के उसको लिक करने लगता है, क्योंकि उनको भी प्यार की ज़रूरत होती है. क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि वो लोग एनिमल्स है खतरनाक और उनके संग हार्श ट्रीट ही करोगे जब भी वो काबू में रहेंगे. ऐसा नहीं है. जो टिमोथी की तरह वो हार्श एनिमल होने के बावजूद भी वो ग्रैंडफादर से इस तरीके से मिल रहा था कि जैसे वो ग्रैंडफादर को कितने टाइम से जानता हो. सो दिस इज़ योर चैप्टर and this is your question answers and exercise work, and I will send the PDF of these exercise work and question answers along with the word meanings. You have to do these word meanings and question answers in your copy. So now your chapter is over now. Okay class, so bye bye, take care.